क्रीडन लीलाएं करते हुए, विद्धते संपन्न करता है, द्विज द्विजन्मा, गौ गौवे, शूराणाम देवताओं के, क्षेमाय कल्याण के लिए, कर्माणि दिव्य कर्म, अवतार अवतार, भेदैः पृथक पृथक, मनः मन, न कभी नहीं, तृप्यति तुष्ट होता है, अपि के बावजूद, शृण्वताम निरंतर सुनते हुए, नः हमारा, सुश्लोक शुभ मंगलमय, मौलैः भगवान की, चरित विशेषताएं, अमृतानि अमर। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य। भगवान इस ब्रह्मांड के विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किंतु सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थ पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रियाओं में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गौओं को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है। अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं को, जो आत्म साक्षात्कार के नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूप। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है।
गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियाँ सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बांसी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, किंतु भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिरंजीव है और भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे मेरी योग्यता नहीं है यहाँ बैठने की। गुजराती में या हिंदी में बनने वाला नहीं। तो मेरी यहाँ बैठने की कोई योग्यता नहीं है, मगर राजेश वो मेरे सीनियर है, इसलिए प्रयास करूँगा। मेरा कोई अभ्यास भी नहीं है प्रवचन देने का, मगर मैं प्रयास करूँगा कि तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो हम नंदग्राम में रह रहे थे, वो जीवन अभी मैं दो महीने से नंदग्राम में नहीं रह रहा हूँ कि कुछ विशेष हमारे कुछ जो हमारा जो फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी हेल्थ इशू है, इसलिए 2 महीने से बाहर हूँ। मगर ये सब पढ़ के अभी वापस से वो ताज़ा हो रहा है वापस से, तो मैं प्रयास करूँगा। तो यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने गायों के विषय में, माता हमारा जो जन्म है, द्विज के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान जो है, जो भी यानी हमेशा हमारे लिए चिंतित रहते हैं और अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं हमको बचाने के लिए। जैसे पिता हमेशा सोचता है कि उसका पिता हमेशा सोचता है कि उसका पुत्र जो है हमेशा कोई गलत संगत में न जाए और जुआ ना खेले, दारू नहीं पी। तो हमारा भी उद्देश्य वही भक्तों का होना चाहिए कि हमारा जो पुत्र है वो हमेशा अच्छी संगति में रहे। और भगवान जैसे हमारी चिंता करते हैं, इस तरह से हमें भी पूरा हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमारा जो पुत्र है, हमारे जो बच्चे हैं, वो गलत संगति में न जाए और हमेशा भगवत भक्तों की संगति में रहे। क्योंकि अभक्तों का संग जो है, वो महाप्रभु बोलते कि जो अभक्तों का संग करता है वो वैष्णव नहीं है। तो प्रयास करना, ठीक है, प्रचार कार्य के लिए हमको जाना है, वो एक अलग विषय है, मगर हमेशा हमें भक्तों की संगति में रहना है। और एक बहुत छोटी सी कहानी है, तो उसमें एक राजा की कहानी है, इससे रिलेटेड ही हम लोग, क्योंकि हम लोग आत्मा है, हम लोग भूल जाते बार बार, इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं, आत्मा है, शरीर नहीं है।
ये बार बार हमको यानी रियलाइज़ करना पड़ेगा हमेशा। जब हम लगता है कि हम वीक हो रहे हैं तो हमेशा भगवद गीता का दूसरा अध्याय कंपलसरी पढ़िए। कम से कम भगवद गीता का दूसरा अध्याय में आत्मा के विषय में काफ़ी अच्छा वर्णन दिया है। तो कभी ऐसे वीक पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं हम हमारी जो भक्ति से च्युत हो रहे हैं या हमको पता नहीं हम शरीर है या क्या है। तो एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं। तो पहली रानी थी, उसको हमेशा वो राजा हमेशा अपने साथ कहीं भी जाता था, लेके जाता था। कहीं भी जाता था वो, कहीं भी जा रहा है, कहीं दूसरे राज्य में या कहीं और जगह या कहीं भी घूमने, तो उससे बहुत प्रेम करता था राजा। दूसरी रानी थी, उससे वो 4 रानियाँ थी, सॉरी 3 नहीं 4 रानियाँ थी। तो दूसरी रानी जो थी उसको हमेशा वो छुपा के रखता था। बहुत सुंदर थी और अति सुंदर थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि ये, और चंचल भी थी, उसका ऐसा लग रहा था कि शायद ये बाहर निकलेगी, चंचल है तो शायद कहीं चली नहीं जाए, उसको ये भय था। तो वो हमेशा उसको प्रोटेक्शन में रखता था अपने। और तीसरी रानी थी, उससे वो हमेशा सलाह सूचन लिया करता था कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, और ये सब पूछता रहता था राज्य के विषय में, क्योंकि काफ़ी वो विद्वान थी और इस तरह से। तो उससे पूछा करता था कि भी मुझे कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चौथी रानी थी, उसको इतना पसंद नहीं थी, उससे मिलता भी नहीं था, ना प्रेम करता था, तो वो कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। बस रानी थी, इस तरह से उसको पता था कि हाँ चौथी रानी है मेरी, मगर ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया करता। ज़्यादातर ये तीनों रानियों पे ज़्यादा ध्यान देता था वो। तो एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ा और मृत्यु, यानी समझ लो कि मृत्यु आने वाली है उसकी, ऐसी स्थिति हो गई उसकी। वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने बोला कि बस इनके पास अभी कुछ ही समय है और कुछ ही समय में ये आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को ऐसा बोला तो राजा काफ़ी चिंतित हुआ। राजा काफ़ी चिंतित हुआ, तो बहुत भय में आ गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना। उसको ज्ञान नहीं है कि अब मैं जो है ये शरीर छोड़ूंगा तो दूसरा शरीर प्राप्त होगा, और मुझे जो अभी जो ये मुझे पीड़ा हो रही है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा शरीर मिलेगा। तो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने भक्ति नहीं की है ना, भगवत भक्तों का संग किया है, इसलिए वो भयभीत था। तो पहली रानी आती, रानी को पता चलता है कि राजा की मृत्यु होने वाली है। तो पहली रानी आती है, वो पूछती है राजा मैं आपके लिए क्या करूं। तो राजा बताता है कि क्या मेरी मृत्यु होने वाली है। वैद्य ने बता दिया कि मेरी कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं चलूँगी आपके साथ। तो राजा बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। बोलता है कि जिस रानी को मैं कहीं भी जाता था, वो रानी अब ना बोल रही है कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगी मृत्यु के पश्चात। बहुत दुखी होता है। फिर दूसरी रानी भी इसी तरह से आती है, वापस उनके पास आती है और पूछती राजा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप सेवा। मेरे को पता चला कि आप अभी शरीर छोड़ने वाले हैं। तो राजा ने बताया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या मृत्यु के पश्चात मेरे साथ चलोगी। मुझे बहुत भय लग रहा है, मैं अकेले, सुना है मैंने कि बहुत यमराज के जो दूत हैं बहुत दंडित करते हैं, ऐसा ऐसा ये सब अलग अलग। तो दूसरी रानी ने बताया कि मैं जो है सोच रही हूँ कि आपकी मृत्यु हो और मैं तो चली जाऊँ यहाँ से तुरंत, मैं रहूँगी नहीं आपके पास। जैसे आपकी मृत्यु की मैं तो दूसरी जगह चली जाऊँगी। तो राजा बहुत दुखी होता है कि मैंने इसको इतना प्रेम किया और इतना प्रोटेक्शन में रखा, किसी की नज़र नहीं पड़ने दिया, सूरज की किरणें भी नहीं पड़ने दी, और ये रानी जो है मुझे बोल रही कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं और चली जाएगी। फिर तीसरी रानी ऐसे आती है और पूछती है कि राजा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो तीसरी रानी को राजा बताता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है और ऐसे आप मेरे साथ चल सकते हो मृत्यु के पश्चात। तो वो भी ना बोल देती, मैं तो खाली आपको शमशान तक शायद छोड़ने आ सकती हूँ, उससे आगे नहीं आऊँगी। तो राजा काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी दुखी होता है कि ये तीनों रानियों को मैंने इतना प्रेम दिया, इनसे सलाह सूचन लिया, ऐसे सब चीज़ें, और वो काफ़ी दुखी हो रहा था। फिर चौथी रानी को पता चला तो वो भी वहाँ उपस्थित हुई और उसने राजा से पूछा कि राजा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो राजा ने बताया कि मैंने तो कभी तुमको क्या प्रेम भी नहीं किया, ना तुम्हारा ध्यान दिया, और तो भी आप मेरे पास आई हो, पूछ रहे हो, चलो अच्छा है।
तो राजा फिर बताता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरे को बहुत भय लग रहा है कि क्या होगा मेरे साथ, मुझे भय लग रहा है। तो चौथी रानी उत्तर देती है कि हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी। वो हाँ बोल देती है। राजा ने पूछा कि भाई मेरे साथ चलोगी, तो हाँ बोल दिया उसने। तो राजा काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि जिस रानी को मैंने कभी प्रेम नहीं किया, खाली बस देखा, ठीक है, उसका ध्यान रखता था थोड़ा बहुत, ऐसे वैसे कभी गया मिला ऐसे, और ये रानी देखो मेरे साथ चलना चाहती है। तो ये हमारे जीवन के 4 उदाहरण जो दिए हमारे जीवन में लागू होते हैं, ये उदाहरण जो दिए गए हैं। तो उसमें पहली रानी का जो वर्णन है वो हमारा देह है। जो हम देह हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग, अहमदाबाद जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो साथ में लेके जाते हैं, हाँ। मगर जिस देह को हम संवारते हैं, सजाते हैं, उसका क्या होता है अंत समय में? वो छोड़ना पड़ता है हमको, वो छोड़ देगा देह हमको। मगर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। हमेशा उसकी सजावट में लगे रहते हैं, उससे आसक्त रहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, पैसे कमाना, ये उसमें ही लगे रहते हैं हम लोग। यानी ज़्यादातर भगवत भक्ति में कम हमारा होता है समय, और ज़्यादातर उसमें ज़्यादा ध्यान होता है शरीर की निर्वाह में या उसके बारे में। तो ये उदाहरण इस तरह से है कि वो शरीर जो है वो हमको छोड़ना पड़ेगा, और हम आत्मा है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हमारे परिजन क्या बोलते हैं? मेरे पिता चले गए, मेरा पुत्र चला गया, मेरे पिता चले गए, मेरा पति चला गया। मगर गया कौन? आत्मा चला गया, शरीर तो वही है। तो वो ये उदाहरण इस तरह से है पहला। तो शरीर जो है हमारे साथ आने वाला नहीं है कहीं भी, हम मृत्यु के बाद। दूसरा उदाहरण है जो रानी का बताया था, बहुत सुंदर थी और चंचल थी और छुपा के रखता था, वो हमारा धन है। हम धन को हमेशा छुपा के रखते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं उसको, छुपा के कोई ले ही नहीं जाए ऐसा वैसा। मगर वो क्या होता है, हमारे मृत्यु के पश्चात बोलने की जरूरत नहीं, विल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो दूसरे का हो जाएगा अपने आप। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, वो अपने आप दूसरे का हो जाएगा। और तो वो धन जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमको, और हमेशा वो भगवान की सेवा में लगेगा तो अच्छी जगह प्रयोग होगा उसका। हम उसको छुपाए नहीं और भगवान की सेवा में लगाते रहे। ये उदाहरण ऐसा है इसका, तो दूसरे का हो जाता है। तीसरा उदाहरण जो है वो जो सलाह लेता था रानी से, तीसरी रानी से राजा, तो जो हमारे परिजन है, वो तीसरी रानी का जो उदाहरण दिया वो हमारे परिजन है। हम उनसे सलाह लेते हैं, सूचन सब पूछते हैं, कैसे क्या करना, ये करना, बिज़नेस कैसे करना, समाज में कैसे रहना, ये सब। और वो कहाँ तक आते हैं? वो हमारे खाली शमशान तक छोड़ने आएंगे, फिर बाद में तो हमको बस छोड़ देंगे, चले, वो खाली शरीर जला के चले जाएंगे। और चौथी रानी का उदाहरण है वो स्वयं भगवान है, परमात्मा, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं परमात्मा। वो जो है चौथी रानी का उदाहरण, कि जब बताया उन्होंने राजा ने कि भाई मृत्यु के पश्चात क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो उसने हाँ बोल दिया तुरंत। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमारी मृत्यु के पश्चात जो है, जब हम देह त्यागते हैं तो हमारे साथ जब शरीर में जाएंगे तो साथ में ही चलते हैं, अलग से नहीं। तो वो रियल हमारे जो मित्र है, जैसे इसमें पिता का भी उदाहरण दिया है, प्रभुपाद बता रहे कि रियल जो है वो हमारे गुरु है, माता पिता जो है। और मैं भी एक बार मैं महाराज को लिखा था पत्र, तो उसमें मैंने बताया था कि महाराज मेरे पिता से जो सीखना था मुझे, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे सीखी, इसलिए रियल पिता आप मेरे हैं। क्योंकि आपने मुझे बताया, मैं जब मुंह में उंगली डालता था तो बताते हैं कि मुंह में उंगली नहीं डालना है, नाक में नहीं डालना है, हाथ धोना है। तो छोटी छोटी गुरु महाराज कितनी हमको यानी सब चीज़ें बता रहे हैं कि जिससे हम शुद्धता पालन कर सके और भक्ति में अग्रसर हो सके। तो हम काफ़ी भाग्यशाली है जो हमें हिज होलीनेस भक्तिदास स्वामी जैसे गुरु मिले हैं, जो हमको नियम से बांध देना चाहते हैं। महाराज बताते हैं कि हमारा जो विमान है वो खुद हमें उड़ाना है, मैं खाली मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मगर विमान खुद उड़ाना है। इसलिए हमको पूरा प्रयास करना है कि हम यानी हमारे मार्ग से च्युत ना हो जाए, हमको प्रयास करना पड़ेगा पूरा। क्योंकि हम लोग अभी क्या हो रहा है कि मैंने देखा है कि वो सीढ़ी एक है ऊपर चढ़ने की, भगवधाम जाने की, उसको पकड़ के रखा है, उसको यानी पकड़ के हमको सीढ़ी मिल गई है तो ऊपर चढ़ना है उसमें
भगवदाम नहीं, हम क्या है मगर पकड़ के रखते हैं, बस माला करना है, चार मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, इन हृदय से भी अंदर आना चाहिए कि मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है मेरे जीवन का। तो वो भी हमको आत्मसात होना चाहिए कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। हम भूल जाते कई बार, माला कर रहे भूल जाते हैं, ठीक है, इतना माला में ध्यान देना इतना सरल नहीं है, मगर प्रयास करते रहना, बार 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 महाराज बता रहे प्रयास करना पड़ेगा हमको। तो वो जो है हमेशा हमको प्रयास करना है कि हम कैसे हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहे और समझते रहे कि हम आत्मा है और भगवान के नित्य दास है, और हमको यही प्रयास करते रहना चाहिए। तो भगवान जो चौथी रानी का उदाहरण दिया था कि भगवान हमको जब हम शरीर स्थानांतरित करते दूसरे शरीर में जाते हैं तो उसमें भी भगवान हमारे साथ जाते हैं। वो रियल हमारे पिता है और हमारे मित्र है, हितैषी है, इसलिए हमारे साथ स्थानांतरित करते हैं और हमको प्रेरणा देते रहते हैं, अंदर से किसी न किसी रूप में बचाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम मल का कीड़ा क्यों नहीं बन जाए, उसमें भी भगवान हमारे साथ प्रकट रहेंगे। हम मल का कीड़ा बन जाएंगे, उसमें भी भगवान प्रकट रहेंगे हमारे साथ में। तो जैसे यह मैत्रेय मुनि का भी उदाहरण दिया है, तो आपने शायद ये भी कहानी सुनी होगी कि मैत्रेय मुनि जो है उनका वर्णन दिया गया है। तो वो भी पिछले उनके जन्म में छोटे से कीड़े थे और वो क्रॉस कर रहे थे रोड, यानी जो गांव था, गांव के बाहर जंगल में वो रास्ता था, वहाँ से वो दूसरी जगह जाना था, सामने की साइड, इस पार से उस पार जाना था रास्ते से। तो उसको पता चल गया कि बैल की घंटी की आवाज़ आ रही थी, उनको सुनाई, ऐसे हो रहा था, आभास हो रहा था, और बैलगाड़ी के पहियों का आभास हो रहा था उनको। तो वो जल्दी जल्दी क्रॉस करना चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से पास कर दूँ, मगर वहाँ व्यासदेव जी जा रहे थे वहाँ से। तो उनको पता चल गया, वो तो सब जानते हैं भविष्य, सब चीज़ें, भूत भविष्य वर्तमान सभी। तो उनको पता चला, तो उन्होंने बोला कहाँ इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, तो कि बैलगाड़ी आने वाली, मुझे लग रहा है कि मैं इसके आके मैं मर नहीं जाऊँ। तो बोले कि क्या करोगे तुम, मर जाओगे तो अच्छा ही होगा, तुमको दूसरा शरीर अच्छा शरीर प्राप्त होगा, इस कीड़े की जीवन योनि से तो तुमको मुक्ति मिलेगी। तो उनको थोड़ा, क्योंकि भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त, महान भक्त, महाभागवत है व्यासदेव जी, तो उनकी कृपा से वो फिर वहीं धीरे धीरे रहे स्थित, और फिर वो बैलगाड़ी उनके से चली गई। फिर धीरे धीरे उनका अलग अलग योनियों में आए, फिर बाद में फिर मनुष्य योनि, फिर मैत्रेय मुनि बने, फिर इस तरह से व्यासदेव की कृपा से। तो ये हमको भी यही सोच लेना है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिला है हमको, करोड़ों 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 करोड़ जन्मों के बाद हमको मिला है। तो इसका हमको कैसे उपयोग करना है वो हमको समझना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए कि भक्तों के संग में रहें हम लोग, और हमेशा सभी आरती अटेंड करें। हमारा जो साधना है वो मुख्य, हमारा जो लक्ष्य है वो हमारी जो भक्ति होना चाहिए। गौण जो चीज़ें हैं वो हमारी शरीर की आवश्यकता है। जो हम मुख्य जीवन निर्वाह के लिए हम जो करेंगे कार्य, तो फिर सेकेंडरी भक्ति हो जाएगी। भक्ति सेकेंडरी नहीं है, भक्ति हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट, यानी हमको भक्ति करना है। फिर जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है उतना हमको ग्रहण यानी कमाना है, फिर हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए उसके लिए। इसलिए अभी हम लोग नंदग्राम छोड़े तो हमारी यही इच्छा है कि हम लोग गांव में रहें, वहाँ खेती कर रहे हैं हम लोग। और जब हमको जैसे अभी बारिश हो रही तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ कार्य। तो हम लोग वहाँ पे जो है, जब बारिश नहीं होती है, बारिश हो रही है या हम फ्री है, खेत में काम नहीं है, तो फिर हम लोग ये छोटा सा अलग अलग सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसे गृह उद्योग बोलते हैं। कि खेती से खाली हमारा जीवन निर्वाह के लिए जो खाने की चीज़ें मिल जाएगी, मगर जो कुछ खर्चे हैं तो उससे निकल जाती है। इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे सिंपल तरह से रहें। थोड़ी नंदग्राम से थोड़ी फैसिलिटी है वहाँ पे, थोड़ी सी ज़्यादा, मगर प्रयास है, क्योंकि मेरी मदर ओल्ड एज है, इसलिए हमने चाह रहे हैं कि भी इस तरह से थोड़ी फैसिलिटी दी जाए उनको। और हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ गांव में रह के प्रचार करें, गांव में विलेज प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और साथ साथ में खेती और एक सरल जीवन हो। नंदग्राम जैसा जीवन तो नहीं है, नंदग्राम का तो बहुत उत्तम जीवन था हमारा, और सभी भक्तों को काफ़ी मैं मिस करता हूँ। काफ़ी समय बिताया पहले से हूँ मैं वहाँ पे, मगर मेरी मदर की हेल्थ, मेरी वाइफ की हेल्थ की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। तो गायों का वर्णन इसमें अच्छा दिया है, सभी आप जानते ही हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर
अभी हम लोग, मैं देख रहा हूँ कि गाय का दूध हमको, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि गाय का दूध ही हमको हमारे तंतुएं खोल देता है ब्रेन के, तो हमको प्रयास करना चाहिए। आप सभी भक्त तो गाय का ही दूध पी रहे हैं। और घी भी हमको जो है बाहर का, जैसे हम लोग अभी फार्म में हैं तो हमको पता है कि घी कैसे बनता है, ये सब चीज़ें कैसे बनती है। तो 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है और मार्केट रेट है 60-70 रुपये। तो और मार्केट में दूध यानी हो गया करीबन 30 लीटर यानी 1800 रुपये, जो 60 रुपये लीटर गिनेंगे तो। और 21 लीटर होता है जो 70 रुपीज़ जो लीटर है, तो 2100 रुपये होगा। और मार्केट तो दूध ही खाली 2100-1800 का हो रहा है, तो घी कैसे 1100 या 1000 या 1500 मिलेगा? तो सब मिलावट है। तो हमको प्रयास करना है कि शुद्ध चीज़ें हम लोग ग्रहण करें। हमारा जो ठीक है, नई हमारे जो लगता है कि हमारी इकोनॉमी नहीं है खरीदने की, तो फिर हम नहीं खाए अच्छा, इससे अच्छा नहीं खाना अच्छा है, क्योंकि बहुत ही उसमें मिलावट होती है। और हम जो रह रहे आसपास में जब लोग खेती कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स और ये यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, काफ़ी हानिकारक है, स्लो पॉइज़न है वो। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम लोग वहाँ पे फार्म में रहें, और लोग भी किसी को सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं इस तरह से। हम पूरा बताया है सबको कि भी आप लोग सीखना चाहते हैं खेती इस तरह से, तो हमारे पास आ सकते हैं। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिखा सकते हैं हम लोग आपको कि गाय की सेवा या खेती। तो मैं, समय ज़्यादा हो गया 5 मिनट तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने ये व्यासासन, मेरा योग्यता नहीं है मगर राधेश्वर की कृपा से मैं यहाँ पे बैठ पाया। काफ़ी सालों से मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया, कि मैं यूथ प्रीचिंग करता था इंदौर में और ये सब, मगर अभी ज़्यादा अभ्यास नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि फार्म में थे तो महाराज बोले ज़्यादातर आप लोग इसी में ध्यान दीजिए, आप लोग खेती में, गायों में, ये तो हम लोग उसमें ज़्यादा लगे रहे। अध्ययन करते थे, सब करते थे, मगर वो जो प्रवचन देना ये सब राधेश्वर जैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुछ गलतियों तो क्षमा चाहता हूँ। कुछ ऐड करना चाहते, कोई टिप्पणी है तो? किसी का भक्त का कोई प्रश्न है? નંદગ્રામ જ્યારે ખેતર હતું, એક પણ ઘર નહોતું, આખું ખેતર હતું, ત્યારે અમે દયાનંદ ચેતન પ્રભુ અને દિવ્યાંગાનંદ પ્રભુ એક નાનકડી પતરાની ખોલીમાં રહેતા હતા અને 24 કલાક ત્યાં રહીને સાપનો ઉત્પાદ અને બહુ કષ્ટદાયક સ્થિતિમાં રહીને પણ અમે નંદગ્રામને એક અપનાવ આપ્યો. બહુ સારા બધા ઘરો બનાવ્યા. ખેતી આજની તારીખમાં ખેતીનો અનુભવ તમને બહુ સારો છે. ગાય પ્રત્યે ગાયનો અનુભવ, ગાય માટે વિશેષ તમારો પ્રેમ, ગાય પર જ્યારે